और हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए डॉक्टर मेजर मोहम्मद अली शाह साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मेजर साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। मेरा सवाल आपसे ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू ये मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, जांच होगी, लेकिन दूसरी तरफ हमले नहीं रुकेंगे, ये भी वाजे कर दिया गया है। क्या लगता है बेंजामिन नेतन्याहू की कोशिश क्या है इस पूरी जंग को लेकर? जी, आपने सही फरमाया। से पहले जी देखिए, अभी हाल ही में देखते हुए लग नहीं रहा कि नेतन्याहू की मंशा है कि जंग रुकी जाए। वो जंग को और लंबी खींचने की कोशिश कर रहे हैं और 7 अक्टूबर से पहले अगर ये घटना नहीं होती तो नेतन्याहू तो इलेक्शन में अब 100% इनकी हार तो थी, आउट ऑफ पावर हो जाते ये। अभी कम से कम ये अपने कुर्सी को लेकर बैठे हुए हैं। देखिए, जो पॉलिटिशियन अपने मुल्क से ज्यादा अपनी कुर्सी से प्रेम करता है, से मोहब्बत करता है, पूरी प्रॉब्लम, पूरी परेशानी मुल्क को आती है बाद में जी। और जिस तरीके किसी भी कीमत पे वो लगे हुए हैं, मासूम बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन बिलबिला रहे हैं, जिस तरीके से वहां से दृश्य आ रहे हैं, चीखते हुए, चीख पुकार, मतलब वाकई में कोफ्त होती है देख के। तो बात ऐसी है कि लोग कहते हैं, लोग कहीं पे बोलेंगे तो 7 अक्टूबर को जो हमस ने किया वो सही था क्या? नो, बिल्कुल नहीं, सही नहीं था, एकदम गलत था। और जो उस टाइम के दृश्य हमने देखे वो भी दिल दिलाने वाले थे, बहुत ही गलत थे। लेकिन दो गलतियां कभी सही तो नहीं होती हैं। दो गलतियां जो हमस ने किया अक्टूबर को, वो बहुत गलत की। अभी दो पहले हमस ने भी मिसाइल दागी इसराइल पे, मगर देखिए इसराइल मान रहा है ना। इसराइल, मेरा मतलब है कि नेतन्याहू, हालांकि इजरायली जो हैं वो तो इत्तेफाक रख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमको अमल, शांति, पीस चाहिए, हमको शांति से रहना है, लेकिन ना लेकिन नेतन्याहू की मंशा अभी लग नहीं रहा बिल्कुल भी कि वो इस जंग को रोकने के मूड में है। लेकिन दूसरी तरफ वो हमास के जरिए तमाम जो तजवीज़ हैं जंगबंदी को लेकर वो मान ली गई। इसराइल उनको मानने से इनकार करता है। अमेरिका से भी उसकी नाराजगी चल रही है। आपको लगता है इस जंग को रोकने में जो आलमी ताकतें हैं वो किसी तरह का कोई मौकिफ यहाँ पर लेकर आएंगी, किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल पेश किया जाएगा आने वाले वक्त में? देखिए, जो जंग 100 साल तक तकरीबन चलती आई है और अन्य लोगों ने आके बात करने की कोशिश करी, पहरी करने की कोशिश करी। सन 2000 में भी पीएलओ चीफ यासिर अराफत ने भी हर तरीके से कोशिश करी, सबने कोशिश करी, लेकिन अब तक ये जंग रुक नहीं पाई है। और इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी बल्कि रूलिंग निकाली, बल्कि बोला कि इसराइल को रफा पे हमला नहीं करना चाहिए, ये हमला अभी रुकना चाहिए। लेकिन इसराइल सुनने को तैयार है। जब तक अमेरिका नहीं चाहेगी, कितने भी मुल्क, अन्य मुल्क आके बोल दें, जब तक सुपर पावर अमेरिका नहीं चाहेगी ये जंग नहीं रुकने वाली बिल्कुल भी। हाँ, अमेरिका बोल दे हमने पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश करी, एंथनी ब्लिंकन साहब आते हैं मिस्र, हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आते हैं, हमारे ये आते हैं, वो आते हैं, फलाना ढमकाना, कुछ भी बोलते हैं वो, लेकिन उसको मैं केवल हॉन्ग वॉश मानूंगा। हाथी के दिखाने के, दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। उस तरीके तो जब तक अमेरिका ही नहीं चाहेगी दिल से ये जंग रुके, मगर अमेरिका ने केवल आग में घी डालने का काम किया, चाहे रूस और यूक्रेन का जंग हो, चाहे इसराइल हमास के साथ जंग हो। बल्कि हमास क्या, मैं तो वो गाजा पट्टी में हमले करे, वो हमास कहाँ है? हमास को लोग साथ देंगे आपका, उग्रवाद को खत्म करने में लोग साथ, दुनिया साथ देगी आपका। लेकिन आप मासूम को मारोगे और बोलोगे कोलैटरल डैमेज है, किस हद तक कोलैटरल डैमेज है? नेचुरल डैमेज थोड़ा ठीक है, मान सकते हैं, इस हद तक ये कतई कोलैटरल डैमेज मुझे तो नहीं लग रहा है जिन्होंने होने के साथ। तो अमेरिका का इसमें अहम भूमिका हो सकती है शायद। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये, बेंजामिन नेतन्याहू इस जंग को कब तक आगे ले जा सकते हैं? क्योंकि इसराइल में उनके मुखालिफ आवाजें उठ रही हैं, उनकी जो अपोजिशन जमातें और साबिक पीएम यायार लैपिड भी उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। दूसरी तरफ जो यरकमाली बनाए गए हैं उनकी रिहाई वो नहीं करा पाए हैं। तो कब तक बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचा पाएंगे इस जंग के जरिए?
जब तक ये जंग चलेगी नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। जंग खत्म होने के बाद जब इलेक्शन होंगे तो 100% फर्क आप मेरे से ले लीजिए, नेतन्याहू ये जंग ये इलेक्शन हारेंगे और इजरायली पब्लिक उनको कतई लेकर नहीं आए। और देखिए जो बंधक बनाए गए थे जो अभी उनके कब्जे में हैं हमास के, उनके रिश्तेदार खास वही आके वो कह रहे हैं कि अमल शांति होनी चाहिए। उनको तो दर्द पता है, उनको दुख पता है पूरा, और उनको डर है कि अगर ये जंग चलेगी कहीं हमास आके उनके धीरे धीरे उनके बंधकों का खात्मा करना शुरू कर दे। तो नेतन्याहू जब तक ये जंग चलेगी तब तक वो सत्ता में है। जंग खत्म के बाद नेतन्याहू का भी बैकअप मुझे लग रहा है। एक तरफ जब बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर इंटरनेशनल दबाव बहुत ज्यादा नजर आता है, आईसीजे जिस तरीके से उन्हें क्रिमिनल मानता है, उनके खिलाफ वारंट भी इशू जारी किया जा सकता है, आपको क्या लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस बनिस्बत थोड़े से डरे हुए हैं जिस तरीके से चौतरफा उनके ऊपर हमले हो रही हैं, यानी कि तमाम लोग उनकी मजम्मत कर रहे हैं, इसलिए जो अटैक किया गया और बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि इजरायली सरकार ने इसे अपनी गलती माना? नहीं, डरे हुए तो नहीं है, लेकिन उनके प्रेशर तो है। साइकोलॉजिकली दुनिया का बहुत पड़ा हुआ है उनके ऊपर। और अगर अरेस्ट वारंट जैसे कि फॉल्स स्पेकुलेशन हुए, अरेस्ट वारंट करेगा कौन उनको अरेस्ट? कैसे होंगे अरेस्ट? उनको तो इंटरनेशनल जस्टिस ने युद्ध करार दिया। बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने जब यूक्रेन पे हमले करे तब थोड़ा उनको युद्ध वॉर क्रिमिनल कर दिया था, नेतन्याहू को तो नहीं दिया वॉर क्रिमिनल करार। तो उनको अरेस्ट करेगा कौन और कैसे करेंगे? तो वो डरे हुए नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक अमेरिका का उनका हाथ उनके सिर के ऊपर है। बार बार दिखावे में अमेरिका के साथ बन नहीं रही है, उनकी बात नहीं रहे, अमेरिका नाराज उनसे, तो वो अलग बात है। लेकिन ना, मुझे लगता नहीं कि नेतन्याहू वो डरे हुए हैं, ना वो किसी के दबाव में आने वाले हैं। अभी आपको क्या लगता है बेंजामिन नेतन्याहू के आगे स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? गलती तो जरूर उन्होंने मानी है, लेकिन क्या हमलों में कमी लेकर आएंगे? देखिए, एक तरफ बातचीत वहां पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बातचीत जारी रहेगी एक तरफ, दूसरी तरफ हमले भी बदकिस्मती से मैं ये कह रहा हूँ, बड़े दुख से ये कहना पड़ा है, हमले भी जारी रहेंगे। तो नेतन्याहू की स्ट्रेटेजी ऐसी होती है किसी तरीके से बातचीत बातों करके और बाइट जरा और टाइम केस को, और जब तक है तब तक उनकी पता नहीं क्या हो, उनको भाई आगे इसमें क्या हो, लेकिन वही होगा जो मंजूर होता होगा जी। और मैं ये जरूर देख रहा हूँ कि बहुत सफरिंग हुई गाजा पट्टी में, बहुत ज्यादा सफरिंग हो, रेसिड्यू की बहुत हो गई वहां पे। और यही बात मैं था, अगर यही इजराइल हो रहा होता तो भी मैं यही बात था। ऐसा नहीं है कि केवल पट्टी में क्योंकि वो लोग मार रहे हैं, कहीं पे भी इंसानियत का मैं साथ देता। तो मुझे लगता नहीं कि नेतन्याहू इसमें के मूड में है, तो किसी भी दफ में है और उन पे फर्क पड़ता। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।